हमारा सब्जेक्ट है मटेरियल एंड मेटलर्जी और हमने शुरू की हुई है यूनिट हीट ट्रीटमेंट। हीट ट्रीटमेंट के अंदर हम लास्ट लेक्चर में बात कर रहे थे हमारे जो भी हीट ट्रीटमेंट प्रोसेसेस थी, जिसके अंदर हमने बात की हीट ट्रीटमेंट के एनालिंग प्रोसेस के बारे में, नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस, नेक्स्ट हमने बात की थी हार्डनिंग जिसको हम क्विंचिंग प्रोसेस भी बोलते हैं। इसके अलावा हमने टेम्परिंग और सरफेस हार्डनिंग के बारे में बात की। सरफेस हार्डनिंग फर्दर आगे 3 टाइप्स की होती है, जिसके अंदर कार्बोराइजिंग, नाइट्राइडिंग और सनाइडिंग के बारे में बात की। और नेक्स्ट हम कर रहे थे हीट ट्रीटमेंट फर्नेस के बारे में कि हीट ट्रीटमेंट फर्नेस क्या होती है। तो आपको क्या पता है कि जो भी हीट ट्रीटमेंट फर्नेस है ये क्या है, एक बॉक्स टाइप स्ट्रक्चर होता है, जहाँ फिर बॉक्स टाइप स्ट्रक्चर जहाँ फिर हम बोल सकते हैं कि इट इज ए रिफ्रैक्टरी लाइन चैम्बर है इन विच मेटल पार्ट्स आर हीटेड एट ए रिक्वायर्ड टेम्परेचर, कि एक रिक्वायर्ड टेम्परेचर के ऊपर जो भी हमारे मेटल के पार्ट्स हैं उन मेटल के पार्ट्स को हीटअप करने का काम, उनको हीटेड करने का काम एक रिक्वायर्ड टेम्परेचर के ऊपर हम जिस बॉक्स के अंदर, जिस कंटेनर के अंदर, जिस शेल के अंदर कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए रहती है हीट ट्रीटमेंट फर्नेस। तो फर्नेस के टाइप्स के बारे में बात किया तो कि 4 तरह के हमारे टाइप्स होंगे फर्नेस के। सबसे पहले ऑयल एंड गैस फायर्ड फर्नेस, सेकंड हमारा रहेगा इलेक्ट्रिक फर्नेस, थर्ड हमारे पास होगा जो बैच फर्नेस और फोर्थ हमारा होगा कंटिन्यूस फर्नेस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे फर्स्ट पॉइंट के बारे में। तो फर्स्ट हमारी फर्नेस कौन सी है? फर्स्ट रहेगी ऑयल एंड गैस फायर्ड फर्नेस। तो देखिए इसके अंदर हम क्या बात करेंगे कि इन दिस फर्नेस हीट इज कन्वेड, यानी कि अब देखिए ऑयल एंड गैस, यानी कि अब हम किसी भी मेटल है, हमारे पास मान लीजिए एक बॉक्स है, वो बॉक्स क्या है, हमारे पास एक फर्नेस है। उस फर्नेस के अंदर हम मेटल के जो भी पार्ट्स हैं, हमारे पास एक्स्ट्रा जो भी स्क्रैप वगैरह बचा हुआ है, हम उस मेटल के पार्ट्स को पिघलाकर हीटअप करके एक मेटल कोई भी हम चीज़ बनाना चाहते हैं, मेटल पार्ट प्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, उसके अंदर हम ऑयल और गैस से हम किस तरह से हम किसी भी मेटल को हीटअप कर सकते हैं, हीट ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो हमें क्या करना होगा, इनको जलाना होगा कि ऑयल और गैस जब फायर्ड होंगे, जब इनके अंदर आग लगेगी तो उससे क्या होगी, एक हीट प्रोड्यूस होगी। मेटल के पार्ट्स होंगे, वो मेटल के पार्ट हीट के कांटेक्ट में आएंगे तो वो क्या हो जाएंगे, मेल्ट होना शुरू हो जाएंगे एक रिक्वायर्ड टेम्परेचर के ऊपर। वो एक हमारा रिक्वायर्ड टेम्परेचर होगा जिस टेम्परेचर के ऊपर हम क्या करेंगे, इनको हीटअप करेंगे। तो वही चीज यहाँ पे है कि इन दिस फर्नेस, इस फर्नेस के अंदर हीट इज कन्वेड टू द वर्कपीस बाय हॉट गैसेस प्रोड्यूस बाय एज ए रिजल्ट ऑफ कंबशन ऑफ फ्यूल, कि जो हमारा कंबशन ऑफ फ्यूल है, यानी कि जो ऑयल और गैसेस है, ये हमारे पास क्या एक तरह से फ्यूल है। इन फ्यूल को जब हम कंबशन करेंगे, यानी कि जब हम इनको जलाएंगे तो उनसे क्या होगी, एक हीट प्रोड्यूस होगी और वो हीट की वजह से हमारे वर्कपीस क्या होंगे, हीटेड होंगे। वर्कपीस क्या होंगे, वर्कपीस के पास क्या है, हीट जाएगी। तो वो चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि इन दिस फर्नेस, या फिर हम क्या लिखेंगे, इन दिस हीट इज, इन दिस हीट प्रोड्यूस, या फिर इन दिस हीट इज कन्वेड टू द, हीट इज कन्वेड टू द वर्कपीस, बाय किसके द्वारा, बाय हॉट गैसेस। जो भी हमारी हॉट गैसेस है, उन गैसेस के द्वारा हम क्या करेंगे, जो भी हीट है उसको हम कन्वे करेंगे हमारे वर्कपीस तक, कि इन दिस फर्नेस हीट इज कन्वेड टू द वर्कपीस बाय हॉट गैसेस। और ये हॉट गैसेस ये कहां से प्रोड्यूस होंगी, ये प्रोड्यूस होंगी जब हम फ्यूल को कंबशन करें, यानी कि फ्यूल को जलाएंगे। हॉट गैसेस प्रोड्यूस hot gases produced as a result of combustion of fuel, कि ये हमें कहां से मिलेंगी, जब हम फ्यूल को जलाएंगे। क्योंकि अब देखिए ऑयल एंड गैस है, हमारे पास फ्यूल है, फ्यूल को हम जलाएंगे तो उससे हमें हीट मिलेगी, हीट हम ट्रांसफर करेंगे वर्कपीस के पास। वही चीज यहाँ पे बात की है कि हीट इज कन्वेड, हीट हम कन्वे करते हैं वर्कपीस तक। कैसे करते हैं, बाय हॉट गैसेस। और वो हॉट गैसेस हमें कहाँ से मिलती है, वो मिलती है कंबशन ऑफ फ्यूल से, कि जब हम फ्यूल को कंबशन करेंगे तब उससे हमें क्या मिलेगी, जो भी हमारी हॉट गैसेस मिलेगी, हॉट गैसेस से हमारा वर्कपीस क्या होगा, हीटेड होगा। इसके अलावा इन दिस फर्नेस द वर्कपीस इज डायरेक्टली कॉन्टैक्ट विद द हॉट गैसेस प्रोड्यूस एज ए रिजल्ट ऑफ कंबशन, कि जो भी हमारी वर्कपीस है वो डायरेक्टली कांटेक्ट में आ जाता है हॉट गैसेस से, जो हमें प्रोड्यूस हो रही है कंबशन ऑफ फ्यूल से।
कि in this workpiece directly contact with hot gases, कि जो भी हमारा वर्क पीस है वो डायरेक्टली कांटेक्ट में होता है हॉट गैसेस के अलावा। इसके अलावा इट इज यूज्ड टू हीट स्टील फॉर फॉर्जिंग ऑपरेशन, और इसका हम यूज भी मेनली करते हैं स्टील को हीट करने के लिए। कि अगर हम बात करेंगे तो फॉर्जिंग ऑपरेशन के अंदर जो हमारे स्टील होते हैं, स्टील को हीट अप करने के लिए, स्टील को हीट करने के लिए हम यूज करते हैं हमारी ऑयल एंड गैस फायर्ड फर्नेस का। इट इज यूज्ड फॉर हीट स्टील फॉर फॉर्जिंग ऑपरेशन। जो भी फॉर्जिंग ऑपरेशन होते हैं उन ऑपरेशंस को परफॉर्म करवाने के लिए, फॉर्जिंग जो भी ऑपरेशंस रहेंगे तो उनके लिए हम किसका यूज करते हैं, हम यूज करते हैं हमारी ऑयल एंड गैस फायर्ड फर्नेस का। देखिए ऑयल एंड फायर गैस फर्स्ट हमारी फर्नेस है, चार तरह की हमारी फर्नेस होगी। ऑयल एंड गैस सेकंड हमारी रहेगी इलेक्ट्रिकल, थर्ड हमारी रहेगी बैच, और फोर्थ हमारी कौन सी होगी, कंटिन्यूस फर्नेस। फर्स्ट हम बात कर रहे हैं ऑयल एंड गैस फायर फर्नेस के अंदर। तो इसके अंदर आपको क्या बताया कि ये हमारी ऐसी फर्नेस है जिसके अंदर जो भी हमारी हीट है वो हीट प्रोड्यूस होगी हॉट गैसेस से। और वो हॉट गैसेस कहाँ से प्रोड्यूस होंगी, वो प्रोड्यूस होगी जब हम फ्यूल को कंबशन करेंगे, यानी कि फ्यूल के जलने से हॉट गैसेस प्रोड्यूस होंगी। उन हॉट गैसेस प्रोड्यूस होने से हमारा वर्कपीस क्या होगा, हीट अप होगा। तो वही हमने यहाँ पे बात की। इसके अलावा जो वर्कपीस है वो डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में आ जाता है हॉट गैसेस के हमारी ऑयल एंड गैस फायर्ड फर्नेस के अंदर। नेक्स्ट इसके अंदर हमने क्या बात की कि इसका हम यूज किस लिए करते हैं, इसका यूज मेनली करते हैं स्टील को हीट करने के लिए फॉर फॉर्जिंग ऑपरेशन। जितने भी हमारे फॉर्जिंग ऑपरेशन होते हैं, फॉर्जिंग ऑपरेशंस के अंदर स्टील को हीट करने के लिए हम जिस फर्नेस का यूज कर रहे हैं वो फर्नेस हमारी कौन सी होती है, उस फर्नेस को हम बोल देते हैं ऑयल एंड गैस फायर्ड फर्नेस। वो हमारी फर्नेस कौन सी होती है, ऑयल एंड गैस फायर्ड फर्नेस। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारी सेकंड फर्नेस के बारे में। तो सेकंड जो हमारी फर्नेस रहेगी वो होगी इलेक्ट्रिक फर्नेस। सेकंड है हमारी इलेक्ट्रिक फर्नेस। तो अब देखिए इलेक्ट्रिक फर्नेस के अंदर हम क्या बात कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फर्नेस आर यूज्ड एज दिस गिव्स अ यूनिफॉर्म टेम्परेचर इन हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस। कि अगर हम हीट ट्रीटमेंट चैम्बर के अंदर बात करें, जहाँ हमारी जो फर्नेस होगी उस फर्नेस के अंदर अगर हम यूनिफॉर्म टेम्परेचर की बात करें कि हमने क्या करना है, एक यूनिफॉर्म टेम्परेचर बना के रखना है, तो उसके लिए हम ज़्यादातर जो भी हमारी इलेक्ट्रिक फर्नेस होती है, इलेक्ट्रिक फर्नेस का यूज़ करते हैं। कि इन इलेक्ट्रिक फर्नेस हाई रेजिस्टेंस कंडक्टर ऑफ मेटल मेड ऑफ निकल एंड क्रोमियम, कि जो हमारी हाई रेजिस्टेंस जो हमारी होती है, हाई रेजिस्टेंस कंडक्टर होते हैं मेटल्स के, जैसे कि निकल और क्रोमियम है। अलॉयज एंड सिलिकॉन कार्बाइड आर प्लेस्ड अराउंड द आउटसाइड ऑफ मफल, यानी कि जो हमारी मफल होगी, क्योंकि आपको पता फर्नेस है, फर्नेस के क्या आउटसाइड हमारे क्या होंगे, मफल्स होंगे। फर्नेस के अंदर क्या लगे होंगे, मफल्स लगे होंगे। तो मफल के अराउंड हम क्या करेंगे, जो भी हमारे कंडक्टर है, हाई रेजिस्टेंस कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के, जैसे कि हमारे निकल है या फिर क्रोमियम है, निकल क्रोमियम अलॉय है, इनको हम क्या कर देंगे, प्लेस्ड कर देंगे हमारे मफल के आउटसाइड। और हम क्या लग सकते हैं कि व्हेन करंट इज पास्ड, और जब वो करंट पास करेगा, व्हेन करंट इज पास्ड थ्रू दीज हाई रेजिस्टेंस कंडक्टर, दीज हीट द मफल एंड वर्कपीस विद इन द मफल। और उसकी वजह से जैसे कि मान लीजिए ये हमारा क्या है, एक चैम्बर है, ठीक है, ये चैम्बर है, इस चैम्बर के अंदर ये हमारा क्या लगा हुआ है, मफल लगा हुआ है। मफल के अंदर हमने क्या है, निकल और जो क्रोमियम है, ये हमने जो भी अलॉयज रहेंगे हमारे हाई रेजिस्टेंस, इन अलॉय को हम क्या कर देंगे, इनके अराउंड प्लेस कर देंगे। यानी कि ये मफल है, मफल के अराउंड हम क्या करेंगे कि हमारे जो निकल और क्रोमियम अलॉय है, इन अलॉयज को हम क्या करेंगे, प्लेस करेंगे। देखिए हम स्टार्टिंग से बात कर लेते हैं कि अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फर्नेस के बारे में, तो इलेक्ट्रिक फर्नेस के अंदर इन्होंने क्या बताया कि इलेक्ट्रिक फर्नेस जब होगी तो इन दिस फर्नेस, इन दिस हमने क्या करना है, जो हाई रेजिस्टेंस जो हमारे हाई रेजिस्टेंस कंडक्टर होंगे, हाई रेजिस्टेंस कंडक्टर ऑफ
कंडक्टर ऑफ मेटल्स, हाई रेजिस्टेंस कंडक्टर ऑफ मेटल, निकल एंड क्रोमियम। ये जो हमारे निकल एंड क्रोमियम हाई रेजिस्टेंस कंडक्टर मेटल्स होंगे, इनको हमने क्या करना है, मेटल्स होंगे और हम सिलिकॉन कार्बाइड, इसके अलावा कौन सा होता है, सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, दो हाई रेजिस्टेंस कंडक्टर होते हैं। तो हम इनको प्लेस कर देंगे अराउंड द मफल, यानी कि जो हमारा मफल होगा, मफल के अराउंड हमने क्या करना है, मफल के अराउंड, इसके अराउंड हम क्या करेंगे, इन चीजों को प्लेस कर देंगे। इन चीजों को अराउंड हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लेस कर देंगे। उसके बाद क्या करना है कि जो हाई कंडक्टर है, यानी कि व्हेन करंट इज पास थ्रू दीज हाई रेजिस्टेंस थे, उसके बाद क्या होगा कि ये हमारे क्या है, हाई रेजिस्टेंस कंडक्टर है, इनमें हम क्या करेंगे, करंट को पास करेंगे। करंट का जो हमारा करंट होगा, वो करंट क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे हाई रेजिस्टेंस जो भी हमारे कंडक्टर ऑफ मेटल्स होंगे, तो इनके अंदर हाई करंट आएगा। वो करंट नेक्स्ट कहाँ जाएगा, वो जाएगा मफल्स के अंदर जाएगा। मफल्स आगे कनेक्टेड किसके साथ होंगे, वर्क पीस के साथ कनेक्टेड होंगे। तो वर्क पीस उसके साथ क्या होने शुरू हो जाएगा, हीटेड होना शुरू हो जाएगा। वर्क पीस हमारा क्या होना शुरू हो जाएगा, हीटेड होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से जो हमारे फर्नेस के अंदर हम काम करते हैं, वो फर्नेस हमारी होती है इलेक्ट्रिक फर्नेस। समझ में आया कि सबसे पहले क्या होते हैं, अगर हम बात करें इस फर्नेस के तरीके से कि किस तरह से वर्क होता है, हमारी मेटल्स हीटअप कैसे होती है, कि जो करंट होता है, सबसे पहले हम करंट को पास करते हैं हाई रेजिस्टेंस कंडक्टर ऑफ मेटल जो निकल, क्रोमियम और सिलिकॉन कार्बाइड के बने होते हैं। सिलिकॉन कार्बाइड और निकल क्रोमियम के हमारे जो हाई रेजिस्टेंस कंडक्टर ऑफ मेटल बने होते हैं, उनके अंदर हम करंट को पास करते हैं। करंट इनके अंदर क्या, नेक्स्ट वो कांटेक्ट में आएगा मफल्स के, मफल से कनेक्ट में जाएगा वर्कपीस से, और वर्कपीस वहां से हमारा हीटेड होना शुरू हो जाएगा। तो यही बात हमने यहाँ पे की है कि क्या लिख सकते हैं, अगर हम इसके अंदर बात करें कि इन इलेक्ट्रिक फर्नेस हाई रेजिस्टेंस कंडक्टर ऑफ मेटल मेड बाय निकल, क्रोमियम एंड सिलिकॉन कार्बाइड आर प्लेस्ड अराउंड द मफल। कि अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फर्नेस के अंदर, तो इसके अंदर हमने क्या करना है कि जो भी हमारे हाई रेजिस्टेंस कंडक्टर ऑफ मेटल होते हैं, जो कि निकल, क्रोमियम और सिलिकॉन कार्बाइड के बने होते हैं, उनको हमने प्लेस करना है अराउंड द मफल। मफल के अराउंड हम पास क्या कर देंगे, प्लेस कर देंगे। नेक्स्ट क्या करना है, व्हेन करंट इज पास्ड, जब करंट को पास करेंगे, व्हेन करंट इज पास थ्रू द हाई रेजिस्टेंस कंडक्टर ऑफ मेटल, इन कंडक्टर से क्या, दीज हीट द मफल, और उसकी वजह से क्या होगा, वो हीट मफल को हीट कर देगा, एंड मफल विद इन द वर्कपीस, और मफल से वो कांटेक्ट कहां से चला जाएगा, जो हीट का कांटेक्ट होगा वो चला जाएगा वर्कपीस के अंदर। तो ये जो हमारी सारी प्रोसेस होगी, ये हमारी प्रोसेस हमारी कौन सी होगी, इलेक्ट्रिक फर्नेस। इसको हम क्या बोल देंगे, इलेक्ट्रिक फर्नेस। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारी थर्ड फर्नेस के बारे में। इलेक्ट्रिक फर्नेस के बाद जो हमारी थर्ड फर्नेस होगी, वो फर्नेस हमारी कहलाएगी बैच फर्नेस। ठीक है, थर्ड फर्नेस के बारे में बात करते हैं। तो थर्ड नंबर पे जो हमारी फर्नेस रहेगी, वो हमारी कौन सी होगी, वो होगी बैच फर्नेस। थर्ड नंबर पे होगी बैच फर्नेस। तो अब देखिए बैच फर्नेस के अंदर हम क्या बात कर सकते हैं कि ए बैच फर्नेस विद ए रेक्टेंगुलर हीटिंग चैम्बर, कि अगर हम बात करें हमारा जो क्या होती है बैच फर्नेस होती है, ये क्या है, एक रेक्टेंगुलर हमारा चैम्बर है। किस चीज का, एक रेक्टेंगुलर चैम्बर है, एंड वन एंड मोर डोर्स फॉर चार्जिंग, जिसके अंदर एक से ज्यादा डोर किस लिए होते हैं, चार्जिंग करने के लिए, एंड अनलोडिंग इज यूज्ड फॉर हीट ट्रीटमेंट पर्पस, और इसके अलावा अनलोडिंग करने के लिए भी हम इसके अंदर क्या होते हैं, अलग से डोर बने होते हैं। अगर हम बात करें बैच फर्नेस की, तो बैच फर्नेस क्या है कि इट इज ए फर्नेस, यानी कि ये क्या है, हीट ट्रीटमेंट फर्नेस है, जो कि एक रेक्टेंगुलर चैम्बर के फॉर्म में होती है, जिसके अंदर एक से ज्यादा डोर लगे होते हैं। और इसके अंदर हम क्या बात करते हैं कि जो डोर किस लिए होते हैं, एक तो चार्जिंग के लिए होते हैं, इसके अलावा अनलोडिंग करने के लिए, जो भी हमारे हीट ट्रीटमेंट के पर्पज की वजह से जो भी हम अनलोडिंग करते हैं, तो उसके लिए हम यूज करते हैं। इसके अलावा इन दिस बैच ए पार्ट ऑफ चार्ज फॉर हीट ट्रीटमेंट इज टेकन आउट आफ्टर द हीट ट्रीटमेंट, कि जो भी हमारे पार्ट्स हैं, जिन पार्ट्स को हम चार्ज करना चाहते हैं, हीटेड करना चाहते हैं, उनको हम क्या करते हैं, चार्ज फॉर हीट ट्रीटमेंट,
इट इज टेकन आउट आफ्टर द हीट ट्रीटमेंट। कि पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे डोर्स होंगे उन डोर्स की सहायता से हम क्या कर देंगे, इनको इंसर्टेड कर देंगे, अंदर इंसर्ट कर देंगे हीट ट्रीटमेंट के लिए। जब हीट ट्रीटमेंट हमारी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी तो हम इनको क्या करेंगे, टेकन आउट आफ्टर द हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस, कि हम हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस के द्वारा बाहर निकाल लेंगे। देन ए सेकेंड बैच इज चार्ज, और उसके बाद जो हमारा सेकेंड बैच होगा उस बैच को हम चार्ज करेंगे। जब वो हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी तो हम उसको भी टेकन आउट यानी कि बाहर निकाल देंगे। तो इस तरह से हमारी बैच प्रोसेसेस के अंदर, बैच फर्नेस के अंदर जो भी हमारी वर्किंग है, जो हमारा काम है, वो क्या करता चलता रहेगा। वो जो हमारी प्रोसेस है हीट ट्रीटमेंट की वो चलती रहेगी। इसीलिए हम इसको बैच फर्नेस बोलते हैं कि पहले हम एक बैच के रूप में, कि हमारा एक ग्रुप होगा, एक बैच होगा, बैच ऑफ पार्ट्स होगा जिसके अंदर काफ़ी सारे पार्ट्स होंगे, उन पार्ट्स को चार्ज कर देंगे यानी कि एक डोर से फर्नेस के अंदर भेज देंगे। जब वो पूरी तरह से हीटेड हो जाएंगे, हीट ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाएगी तो हम उसको बाहर निकाल लेंगे। सेकंड जो हमारा बैच तैयार होगा, सेकंड बैच को हम इंसर्ट कर देंगे। हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस कंप्लीट हुई तो उस बैच को हम बाहर निकाल लेंगे। तो इस तरह से हम बैच वाइज जब काम कर रहे हैं तो वो जो हमारी प्रोसेस होती है, वो जो हम जिस फर्नेस के अंदर हम काम कर रहे हैं तो वो वाली फर्नेस हमारी कौन सी कहलाती है, बैच फर्नेस। उस फर्नेस को हम क्या बोलते हैं, बैच फर्नेस। तो अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि बैच फर्नेस के अंदर हम क्या लिख सकते हैं कि इट इज ए रेक्टेंगुलर चैम्बर। अगर हम बात करें तो ये क्या है, एक रेक्टेंगुलर चैम्बर फर्नेस होती है। इट इज ए रेक्टेंगुलर हीटिंग चैम्बर। ये क्या है, हमारा एक रेक्टेंगुलर हीटिंग चैम्बर है जिसके अंदर क्या होगा, इट इज ए रेक्टेंगुलर हीटिंग चैम्बर इन दिस one or more doors, in this one and or more doors for charging and unloading for heat treatment purpose, कि हीट ट्रीटमेंट के पर्पज से इसके अंदर एक से ज्यादा डोर लगे होते हैं चार्जिंग करने के लिए और अनलोडिंग के अंदर। इन दिस बैच ऑफ पार्ट्स उनको क्या करते हैं, बैच ऑफ जो चार्ज करेंगे, बैच ऑफ पार्ट्स इज चार्ज फॉर हीट ट्रीटमेंट। उनको हम क्या कर रहे हैं, हीट ट्रीटमेंट के लिए चार्ज कर रहे हैं। चार्ज फॉर हीट ट्रीटमेंट उसके बाद हम क्या करेंगे, इनको बाहर निकाल लेंगे। इट इज टेकन आउट आफ्टर द हीट ट्रीटमेंट इज कंप्लीट। इट इज टेकन आउट आफ्टर हीट ट्रीटमेंट, कि जब हमारी हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी हम इसको क्या कर लेंगे, टेकन आउट बाहर निकाल देंगे। देन सेकेंड बैच ऑफ पार्ट्स इज चार्ज फॉर हीट ट्रीटमेंट। उसको भी सेम हीट ट्रीटमेंट हो गई, इट इज टेकन आउट आफ्टर हीट ट्रीटमेंट, और जब वो कंप्लीट हो जाएगा हम उसको निकाल लेंगे। सो दिस टाइप ऑफ फर्नेस इज नॉन एज बैच फर्नेस। तो इस तरह की जो हमारी फर्नेस होगी वो फर्नेस हमारी कौन सी कहलाएगी, वो कहलाएगी बैच फर्नेस। क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो भी हमारा काम हो रहा है, मेटल को हीट कर रहे हैं, मेटल के पार्ट्स को हीट कर रहे हैं, वो एक बैच के रूप में कर रहे हैं, एक बैच के अंदर कर रहे हैं। तो देख लीजिए बैच फर्नेस कि ये क्या होती है, एक रेक्टेंगुलर हीटिंग चैम्बर यानी कि रेक्टेंगुलर शेप की होती है, हीटिंग चैम्बर होता है जिसके अंदर एक से ज़्यादा डोर लगे होते हैं चार्जिंग के लिए, अनलोडिंग के लिए, हीट ट्रीटमेंट के पर्पज से। इसके अलावा हम क्या करते हैं, एक बैच के रूप में एक हमने बैच बनाया पार्ट्स के, उसके अंदर काफ़ी सारे पार्ट्स हैं, उन पार्ट्स को हम क्या कर देंगे, हमारे जो हीटिंग चैम्बर है वहाँ पे इंसर्ट कर देंगे, वहाँ पे भेज देंगे। जब उसके अंदर हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी, कंप्लीट होने के बाद हम उनको बाहर निकाल देंगे। जो हमारा सेकंड बैच होगा, सेकंड बैच को इंसर्ट कर देंगे आफ्टर कंप्लीट। जैसे ही हमारी हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी तो हम उसको बाहर निकाल लेंगे। तो इस तरह की जो हमारी प्रोसेस होती है तो वो प्रोसेस हमारी कौन सी कहलाती है,
बैच फर्नेस, यानी कि जो हम बैच के रूप में एक फर्नेस के अंदर काम कर रहे हैं, मेटल को हीटअप करने का काम कर रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारी फोर्थ फर्नेस है, लास्ट फर्नेस के बारे में, वो हमारी रहेगी कंटिन्यूस फर्नेस। क्या बात करते हैं फोर्थ फर्नेस के बारे में, तो फोर्थ हमारी कौन सी रहेगी? कंटिन्यूस फर्नेस। ठीक है, नेक्स्ट है फोर्थ नंबर पे हमारे पास रहेगी जो कंटिन्यूस फर्नेस। कंटिन्यूस फर्नेस, तो देखिए कंटिन्यूस जो हमारी फर्नेस होगी ये क्या होती है कि इट कंसिस्ट ऑफ ए हॉरिजॉन्टल वर्क चैम्बर। जैसे कि हम बात कर रहे थे हमारी बैच फर्नेस के अंदर, तो बैच फर्नेस के अंदर अगर हम बात कर रहे थे तो वहां पे जो चैम्बर था वो हमारा हीटिंग चैम्बर किस चीज का था? वो एक रेक्टेंगुलर शेप का था। यहाँ पे अगर हम बात करें तो द फर्नेस कंसिस्ट ऑफ ए हॉरिजॉन्टल वर्क चैम्बर, कि जो चैम्बर होगा वो कौन सा होगा? हॉरिजॉन्टल होगा, एंड कवरिंग द वर्क पीस फ्रॉम वन एंड टू अनदर, एक एंड से दूसरे एंड तक वो क्या कर रहा होगा? हमारे वर्क पीस को कवर कर रहा होगा। यानी कि अगर हम चैम्बर की बात करें तो वो सारा चैम्बर हमारा क्या होगा? इस तरह से हॉरिजॉन्टल चैम्बर होगा, इसके अंदर हमारा वर्क पीस होगा जो एक एंड से दूसरे एंड तक हमारे वर्क पीस को क्या कर रहा होगा? कवर कर रहा होगा। कि अगर हम लिख सके तो इसके अंदर क्या लिखेंगे कि इट इज ए हॉरिजॉन्टल चैम्बर। ये क्या है? हॉरिजॉन्टल वर्किंग चैम्बर है, इन विच कवरिंग द वर्क पीस फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड। इसके अलावा द वर्क पीस आर हीटिंग इन हीटिंग चैम्बर एंड देन ट्रांसफर टू द क्विंचिंग बाथ एंड विद द हेल्प ऑफ कवरिंग चैन। कि इसके अंदर क्या होगा कि जो हमारा आपको क्या बताया, जो हमारा फर्नेस होगी वो फर्नेस क्या है? हॉरिजॉन्टल फर्नेस है। तो उस हॉरिजॉन्टल फर्नेस के अंदर हम क्या करेंगे? सबसे पहले जो हीटिंग चैम्बर है, हीटिंग चैम्बर के अंदर मेटल को इंसर्ट करेंगे। मेटल के जो भी पार्ट्स होंगे उन मेटल के पार्ट्स को इंसर्ट किया तो वो क्या हो जाएंगे? हीटेड हो जाएंगे। हीट ट्रीटमेंट जो भी प्रोसेस होगी उस प्रोसेस के द्वारा नेक्स्ट हम हीट ट्रीटमेंट होने के बाद तुरंत हमको उनको क्या करेंगे? ट्रांसफर टू क्विंचिंग। हम उनको क्विंचिंग के लिए क्या कर देंगे? ट्रांसफर कर देंगे। क्विंचिंग बात के लिए हम क्या करेंगे? ट्रांसफर कर देंगे विद द हेल्प ऑफ कन्वेयर चैन। जो कन्वेयर चैन लगी होगी हमारी कंटिन्यूस फर्नेस के अंदर, तो उस चैन की सहायता से हम क्या करेंगे? जो भी हमारी हीटेड मेटल है, जो हमने हीट ट्रीटमेंट के बाद हमारे पास जो मेटल्स आई है, उस मेटल को हम ट्रांसफर कर देंगे क्विंचिंग बाथ के लिए। द वर्कपीस इज हार्ड एट द सरफेस एट द क्विंचिंग बाथ, इट इज यूज्ड इन मास प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज। और इस तरह का अगर हम फर्नेस की बात करें जो कंटिन्यूस फर्नेस होती है, तो ये ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं जो भी हमारी मास प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज होती है, जहाँ पर कंटिन्यूसली वर्क चलता रहता है, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं हमारी मास प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज के अंदर कंटिन्यूस फर्नेस का यूज़ करते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि इट इज़ ए हॉरिजॉन्टल वर्क मशीन, इट इज़ ए हॉरिजॉन्टल चैम्बर, या फिर इट इज़ ए हॉरिजॉन्टल वर्किंग चैम्बर। It is a horizontal working chamber, it is a horizontal working chamber। ठीक है, इसके अलावा हॉरिजॉन्टल वर्किंग चैम्बर होता है एंड कवरिंग, और वो क्या कर रहे हैं? कवरिंग कर रहे हैं। एंड कन्वेइंग, या फिर कवरिंग, या फिर लग सकते हैं कन्वेइंग, एंड कन्वेइंग द वर्कपीस, कन्वेइंग द वर्कपीस फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड, एक एंड से दूसरे एंड तक क्या कर रहे हैं? कन्वे कर रहे हैं वर्कपीस को, जो भी हमारा वर्कपीस है उसको एक एंड से दूसरे एंड तक ट्रांसफर करने का, कन्वेयर करने का काम कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ कन्वेयर चैन। जो कन्वेयर बेल्ट आपको बताया, कन्वेयर चैन होगी इसके अंदर लगी होगी, जिससे हम एक एंड से दूसरे एंड तक हम क्या कर सकते हैं? हमारे वर्कपीस को कन्वेयर कर सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर हम क्या लिख सकते हैं कि इन दिस वर्कपीस आर हीटेड। ठीक है, इन दिस workpiece are heated in heating chamber and then transferred to quenching bath।
उसके बाद हम क्या कर देंगे, उसको ट्रांसफर कर देंगे जो भी हमारी क्विंचिंग बात है विद द हेल्प ऑफ कन्विंचिंग बात, विद द हेल्प ऑफ कन्वेयर चेन्स। जो कन्वेयर चेन होगी उसकी चेन की सहायता से हम हीटिंग चैम्बर से हमारे वर्कपीस को, हीटेड वर्कपीस को ट्रांसफर कर देंगे क्विंचिंग बाथ के अंदर। जो भी हमारी क्विंचिंग बाथ है वहां पे हम क्या कर देंगे, इसको ट्रांसफर कर देंगे। इसके अलावा इट इज यूज्ड इन मास प्रोडक्शन। इसका हम यूज कहां पे करते हैं, नॉर्मली जो भी मास प्रोडक्शन होती है, इट इज यूज्ड इन मास प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज। अगर हम यूज की बात करें तो इसका हम यूज कहां पे करते हैं, जो हमारी मास प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज होती है उन इंडस्ट्रीज के अंदर हम यूज करते हैं हमारी कंटिन्यूस फर्नेस का। तो आज के इस लेक्चर के लिए इतना काफी। आज के हम इस लेक्चर में बात की है फर्नेस के बारे में। जो भी हमारी फर्नेसेस थी, 4 तरह की हमारी फर्नेस थी। सबसे पहले ऑयल एंड गैस फायर्ड फर्नेस, सेकंड हमारी इलेक्ट्रिक फर्नेस, थर्ड हमारी बैच और फोर्थ हमारी रही कंटिन्यूस फर्नेस। कंटिन्यूस फर्नेस के बारे में भी आपको बता दिया कि एक हॉरिजॉन्टल वर्किंग चैम्बर होता है जिसके अंदर जिसका काम क्या है, जो कन्वे करती है वर्कपीस को एक एंड से दूसरे एंड के अंदर। हम वर्कपीस को हीट अप करते हैं हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस के द्वारा हीटिंग डिपार्टमेंट के अंदर। उसके बाद हम उसको ट्रांसफर कर देते हैं हमारे जो क्विंचिंग बात होगा, क्विंचिंग बात के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ कन्वेयर चेन्स। जो कन्वेयर चेन्स लगी होगी उनकी सहायता से हम उसको ट्रांसफर कर देंगे। और इसका हम यूज कहाँ पे करते हैं, नॉर्मली यूज करते हैं जो भी हमारी मास प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज होती हैं उन मास प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज के अंदर हम मोस्टली यूज करते हैं हमारी कंटिन्यूस फर्नेस का। कंटिन्यूस फर्नेस का हम यूज कहाँ पे करते हैं, जो हमारी मास प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज होती है। तो आज के इस लेक्चर का इतना काफी। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे माइक्रो कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ आयरन एंड स्टील कि माइक्रो कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ आयरन एंड स्टील क्या होते हैं, तो उनके बारे में हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।